गांव में नंदू नाम का एक चोर रहता था, जिसकी खबर वहां आसपास रहने वाले किसी भी आदमी को नहीं थी। नंदू दिन भर सोता और रात होते ही चोरी करने के लिए शहर निकल जाता। वह चुपचाप किसी भी घर में घुसता और वहां उसे जो भी महंगी चीज मिलती उसे लेकर वहां से चंपत हो जाता और अगली सुबह उसे उसी शहर में एक कबाड़ी को बेच देता। उसे जो भी रकम मिलती उनसे वह अपने लिए महंगे कपड़े और खाने का सामान खरीदता और बाकी पैसे लेकर घर निकल जाता। 1 2 3 4 5 वाह, हाँ, मजा आ गया। पूरे 5,000 बच गए आज तो। इससे अच्छा धंधा तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। चलो अब जल्दी से सो जाता हूँ, रात को फिर से धंधे पर जाना है। रात होती है और नंदू फिर से चोरी के लिए शहर चला जाता है। अगली सुबह वह चोरी का सामान बेचकर उन पैसों से खरीद हुआ सामान लेकर वापस गांव आ जाता है। अरे यार रामू, ये नंदू तो दिन ब दिन अमीर ही होता जा रहा है। महंगा खाना, महंगा कपड़ा, किसी भी चीज की कमी नहीं है इसको। तू जानता है क्या कि ये शहर जाकर ऐसा कौन सा काम करता है कि इसकी इतनी मौज चल रही है? नहीं भाई, अगर मुझे ये पता होता तो मैं अभी उसकी तरह अमीर नहीं बन जाता क्या है? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। चलो आज चलकर इसी से पूछ लेते हैं कि इसका ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है, क्या पता हमारा भी कुछ भला हो जाए। ये सोचकर चंदू और बबलू नंदू के घर पहुंच जाते हैं। भाई नंदू, तुम तो काफी पैसे वाले हो। हमें भी बताओ कि तुम ऐसा क्या काम करते हो कि तुमने इतनी तरक्की कर ली है। तुम्हारी बदौलत हम भी 2-4 रुपए जल्दी कमा लेंगे। नहीं नहीं भाई, मेरा काम बहुत मेहनत का है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा और उसके लिए बहुत तेज दिमाग और साथ ही बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। पर हाँ, कभी कभी तो अंग्रेजी भी बोलनी पड़ती है, जो तुम दोनों के बस की बात नहीं है। तुम दोनों ठहरे लप्पड़ जंगिस, तुम रहने ही दो और जाकर अपने अपने खेतों भी काम कर। बड़े आए जल्दी पैसा कमाने वाले, चलो अब जाओ यहाँ से। मेरा टाइम खोटा मत करो, मेरा टाइम बहुत कीमती है, ये मेरे सोने का टाइम है। नंदू की बातें सुनकर चंदू और बबलू हैरान और परेशान होकर वहां से चले जाते हैं। अरे भाई चंदू, ये कौन सा काम है जो बस रात में ही होता है? पता नहीं भाई, लगता है हमारी जिंदगी में तो बस खेतों में काम करना ही लिखा है। पूरा दिन खेतों में काम करते करते रात तक पूरा बदन टूट जाता है। और यहाँ इस नंदू देखो, क्या जिंदगी है इसकी, एकदम राजा बाबू वाली। चलो खेत पर चलते हैं, कहीं देर हो गई तो ठेकेदार आधे दिन की पगार काट लेगा। अरे हाँ भाई, सही याद दिलाया। चलो चलो जल्दी चलो। अगले दिन फिर से वही हुआ। नंदू अपनी हाथों में बड़े बड़े थैले लिए अपने घर की तरफ चला आ रहा था और चंदू और बबलू उसे खड़े खड़े देख रहे थे। देख रहे हो भाई, पैसे की कोई कमी नहीं है नंदू के पास। रोज रोज बड़े बड़े थैले लेकर लौटता है ये शहर से। हाँ भाई, मुझे लगता है ये नंदू अपने काम के बारे में हमें खुद तो कभी कुछ नहीं बताएगा, पर हम भी पता करके ही रहेंगे। चलो एक काम करते हैं, आज रात जब ये काम के लिए निकलेगा ना, तो हम दोनों इसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये ऐसा कौन सा काम करता है। ठीक है भाई चंदू, तुम मुझे रात को नंदू के घर के बाहर मिलना, आज देखते हैं। सुनती हो भगवान, अब जल्दी ही हमारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। क्या आप सच कह रहे हो जी? पर कैसे? मैं आज रात को नया व्यापार सीखने शहर जा रहा हूँ। अगर मैं उसमें सफल हो गया तो हम भी नंदू की तरह खूब पैसों में खेलेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। हे भगवान, इनको सफल जरूर करना। हम पैसे वाले हो जाएंगे तो मैं खूब सारे कपड़े और गहने खरीदूंगी, मजा आ जाएगा। अरे यहाँ गांव वसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। मैं तो बस तुमको ये बता रहा था कि आज रात को मैं घर पर नहीं रहूंगा। मेरी पैंट और कमीज अच्छे से प्रेस करके तैयार कर देना। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काफी तैयारी करनी है। रात होते हैं चंदू नंदू के घर के पास पहुंच जाता है। कुछ ही देर में बबलू भी पहुंच जाता है। बस अब हमें उस नंदू का इंतजार करना है। वो जरूर व्यापार करने के लिए घर से निकलने वाला होगा। देखो देखो भाई, शायद वो निकल रहा है। अरे भाई बबलू, ये नंदू ने अपना मुंह क्यों ढका हुआ है? ये तो किसी चोर की तरह दिखाई दे रहा है। नंदू चुपचाप घर से शहर के लिए निकल जाता है। चंदू और बबलू भी चुप चुप के उसका पीछा करते हैं। कुछ ही देर में वो लोग शहर पहुंच जाते हैं। नंदू एक घर के पास खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और मौका मिलते ही
उस घर में घुस जाता है। बबलू, ये नंदू किसके घर में घुस गया भाई? वो दोनों वहीं रुककर नंदू का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद नंदू अपने हाथों में पानी की एक बड़ी मोटर लिए उस घर से बाहर निकलता है, जिसे देखकर चंदू और बबलू हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, ये मोटर कहाँ से उठा लाया? ये कौन से धंधा है? बबलू भाई, ये कोई धंधा नहीं है, चोरी है। चोरी ये नंदू तो चोर निकला। देखो, ये इस घर की मोटर उखाड़कर उसे लेकर यहाँ से चंपत हो गया। चलो चलो, इसका पीछा करते हैं। नंदू उस मोटर को ले जाकर झाड़ियों के पीछे छिपा देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में चंदू और बबलू उसका पीछा करते हुए उन झाड़ियों के पास पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो ये है इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा। साला, हम यहाँ पैंट और कमीज पहनकर इंटरव्यू देने आ गए और सच्चाई ये है इसकी। अरे भाई, ये नंदू तो एक नंबर का चोर निकला। हम तो इसको बहुत बड़ा व्यापारी समझ रहे थे। ये इस मोटर को यहाँ इसलिए छोड़कर गया है ताकि सवेरा होते ही इसे यहाँ से ले जाकर किसी और को बेच दे। भाई, मेरे पास एक कमाल की तरकीब है। क्यों ना नंदू के आने से पहले हम इस मोटर को ले जाकर किसी कबाड़ी को बेच दें। वाह भाई, ये तो बहुत बढ़िया तरकीब है। चलो इसे तुरंत ले चलते हैं। वह दोनों उस मोटर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह वह उस मोटर को लेकर एक कबाड़ी के पास पहुँच जाते हैं। सुनो भैया, हमें ये मोटर बेचनी है। इसके कितने रुपए मिलेंगे? इस मोटर के मैं तुम्हें 2000 दे सकता हूँ। बस 2000? नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है। ये कोई चोरी का माल थोड़ी ही है। इसके कम से कम 5000 दोगे तो ही हम तुम्हें बेचेंगे, वरना हम ये किसी और को बेच देंगे। या भाई? अरे ठहरो ठहरो भैया, कहाँ जा रहे हो? क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तुम्हें इसके पूरे 5000 ही दे दूंगा। दूसरों के पास क्यों जाते हो? आखिर ग्राहक तो भगवान का रूप होता है और मैं भगवान को नाराज तो नहीं कर सकता ना। ये लो, ये पूरे 5000 हैं। अरे वाह बबलू, आज तो मजा ही आ गया भाई। देखो, इतने सारे पैसे आ गए। आज अपने पास खेतों में पूरा दिन काम करने के बाद भी हमें सिर्फ 250 रुपए ही मिलते थे, और आज एक झटके में हमने पूरे 5000 रुपए कमा लिए। हाँ भैया, सही कहा। चलो चलो, जल्दी गांव चलते हैं। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ नंदू उस मोटर को वहाँ झाड़ियों में ढूंढ रहा होता है। अरे यार, ये मोटर कहाँ चली गई यहाँ से? मैं तो यहीं छुपा कर गया था। हे भगवान, लगता है आज का दिन ही खराब है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे धंधे को किसी की नजर लग गई। नंदू दुखी परेशान वापस अपने गांव चला आता है। वहीं दूसरी तरफ चंदू की पत्नी चंदू की कमाई देखकर बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, इतने सारे पैसे! मैं तो आपको निकम्मा और निथला समझती थी, और देखो, आपने तो एक ही रात में कमाल कर दिया। मेरे प्यारे पतिदेव, आपका ये रात वाला धंधा तो सुपर हिट है। अब आप खेतों की मजदूरी छोड़कर रोज रात को यही व्यापार किया कीजिए। चलो, मैं जल्दी से आज रात के लिए आपके कपड़े धोकर स्त्री कर देती हूँ। अरे भाई बबलू, कल के काम में तो मजा ही आ गया। हम आज रात फिर से उस नंदू का पीछा करेंगे, क्या कहते हो? हाँ भाई चंदू, ऐसा लग रहा है कि अब अमीर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो मिलते हैं। रात को रात होने पर नंदू फिर से चोरी के लिए निकल पड़ता है। चंदू और बबलू भी उसके पीछे हो लेते हैं। शहर पहुंचकर नंदू एक दूसरे घर में घुसता है और इस बार वो उस घर से एक टीवी उठाकर ले आता है और वहां से भाग जाता है। चंदू और बबलू दोनों नंदू का पीछा करते हैं। इस बार नंदू उस टीवी को पार्क में एक कूड़े के डबरे के पीछे छुपा देता है और वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर में चंदू और बबलू वहां पहुंच जाते हैं। भाई बबलू, इस बार तो इस नंदू ने बहुत मोटा हाथ मारा है। ये टीवी तो काफी महंगा लगता है। इसके कम से कम 15,000 तो मिल ही जाएंगे। हाँ भाई, चलो इसे लेकर जल्दी यहाँ से निकलते हैं, कहीं नंदू दोबारा यहाँ ना आ जाए। वो दोनों उस टीवी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही नंदू उस पार्क में वो टीवी लेने पहुंचता है। अरे यार, वो टीवी कहाँ गया यहाँ से? यही तो रखा था मैंने। मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई मेरा पीछा करता है, जो मेरे सामान पर हाथ साफ कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं, जो भी ये कर रहा है उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। वहीं दूसरी तरफ चंदू और बबलू टीवी 20,000 रुपए में उस कबाड़ी को बेच आते हैं, जिससे उनका जोश और हिम्मत
साथ में आसमान को छू रहा होता है। अगले दिन रात होने पर वो दोनों फिर से नंदू के घर के पास पहुंचकर उसका इंतजार करने लगते हैं। इतनी देर हो गई, ये तो घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या करें? हाँ भाई, एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, आज हम खुद ही चोरी करने चलते हैं। हाँ हाँ, सही कहा, हम कब तक इसके भरोसे काम करेंगे? और वैसे भी अब सारी दिग्गड़म तो हम सीख ही चुके हैं। चलो चलते हैं। वो दोनों खुद ही चोरी करने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार नंदू उनका पीछा कर रहा होता है। शहर पहुंचते ही चंदू और बबलू एक घर में घुस जाते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों एक बड़ा सा एसी लेकर उस घर से बाहर निकलते हैं। ये देख नंदू हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है, ये दोनों ही मेरे चुराए सामान पर अपना हाथ साफ कर रहे थे। चलो, इस बार मैं इन्हें मजा चखाऊंगा। चंदू और बबलू उस एसी को लेकर एक पार्क में पहुंचते हैं और उसे झाड़ियों के पीछे छुपा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर में नंदू वहां पहुंचता है। अच्छा, तो यहाँ छुपाते थे ये मेरा चोरी का सामान। अब इन्हें पता चलेगा कि चोर के साथ चोरी करके कैसा लगता है। नंदू उस एसी को उठाता है और उसे लेकर वहां से चंपत हो जाता है। अगली सुबह चंदू और बबलू एसी को लेने पार्क में उसी जगह पहुंचते हैं। अरे भाई बबलू, यहाँ से वो ऐसी कहाँ गया? मुझे नहीं पता भाई, हम दोनों ने तो कल रात उसे यहीं पर छिपाया था। ज्यादा भोले मत बनो बबलू, मुझे लगता है कि तुम सारा पैसा खुद ही हड़पना चाहते हो। कहीं तुमने ही अकेले तो वह ऐसी नहीं बेच दिया? नहीं नहीं भाई, ये क्या बात कर रहे हो? ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ ना, पर ठीक है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो चलो उस कबाड़ी के पास चलते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही वो दोनों उस कबाड़ी के पास पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहां नंदू पहले से ही उस कबाड़ी को वो ऐसी बेच रहा होता, जिससे देखकर वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं। क्यों भाई नंदू, यही है तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा? हमारा ये ऐसी तुम बेच रहे हो। तुम तो एक नंबर के चोर निकले। हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। वह भाई चंदू, तुम दोनों कौन सा दूध के धोले हो? तुम भी तो इतने दिनों से मेरा चोरी किए हुआ सामान इस कबाड़ी को बेच रहे थे। तुम दोनों तो मुझसे भी बड़े चोर निकले। तीनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां दरोगा पप्पू सिंह पहुंच जाता है। इस तरह नंदू चोर और उसके चोर पड़ोसी भी चोरी के जुर्म में जेल पहुंच जाते हैं।